हम जब सीएम साहब से मिले तो पहले तो हमने पूरा उनको ब्यौरा दिया कि हमारी क्या डिमांड है। उसमें दो तीन जो मुद्दे हैं कि 2000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया चाहिए। दूसरा ये है कि हमारी जो यहाँ पे शिफ्टिंग ना हो। तो हमारी बात फडणवीस जी ने बहुत शांतता से सुनी। अच्छा, उन्होंने पूरा पढ़ा, पेशेंस से पढ़ा। उन्होंने उसमें रिमार्क मारा है। वो रिमार्क में उन्होंने कहा है, सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड नंबर 8 ऑफ बल्की बाई शो। एंड आज हमारे बीच में है युवराज मोहिते जी। हेलो। युवराज मोहिते जी जो है मोतीलाल नगर विकास समिति के प्रेसिडेंट है और इन्होंने भी मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट के लिए स्टार्ट से बहुत संघर्ष किया है। तो इसके पहले भी युवराज मोहिते सर के साथ हमने एक पॉडकास्ट लिया था जिसमें युवराज सर ने हमें कोर्ट में जो हुआ था, कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके बारे में डिटेल में बताया था। और अगर आप लोगों को याद होगा तो वो पॉडकास्ट में युवराज सर ने ये बोला था कि जल्दी हम कुछ नए स्टेप्स के साथ आने वाले हैं। तो वो नया स्टेप जो युवराज सर ने एक पुट ऑन किया है मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट के प्रोग्रेस में, वो ये था कि युवराज सर और युवराज सर की टीम आज कल ही हमारे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को मिलके आए हैं और उनके सामने उन्होंने ये मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट का जो इशू है इसके बारे में उन्होंने उनसे चर्चा की है डिटेल में। तो आइए आज के पॉडकास्ट में जानते हैं युवराज मोहिते जी से कि कल देवेंद्र फडणवीस जी के साथ उनकी क्या डिस्कशन हुई है और आगे मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट में मोतीलाल नगर वालों को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं ये डिस्कशन के बाद। तो नमस्कार युवराज सर। नमस्कार। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एक मोतीलाल नगर के लिए एक स्टेप लेने के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में मोतीलाल नगर में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। कोई ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाना है, कोई बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना है, कोई बोल रहा है कि पैसा कलेक्ट करना है। तो इतने सारे कंफ्यूजन के बीच में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने फर्स्ट कमिटमेंट ये दिया था कि हमें स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी होगी पहले, और आपने वो स्टेप ले लिया। एक साइलेंट किलर के जैसा मैं बोल सकता हूँ कि आप एकदम साइलेंटली बिना कोई इसके आप सीधा देवेंद्र फडणवीस जी के पास गए और मोतीलाल नगर के हित में जो भी चीज थी आपने कल। तो हम ये पॉडकास्ट में जानना चाहेंगे सर कि एग्जैक्टली कल जाने के बाद क्या क्या हुआ, सर ने आपसे क्या डिस्कस किया और आगे क्या स्टेप्स है। तो शुरू करते हैं सर। ऐसा है मुजम्मिल कि हमारा दूसरा ये पॉडकास्ट है और मैंने पहले पॉडकास्ट में आपसे बात भी की थी और मैंने कहा था कि जो हाईकोर्ट का फैसला है वो फैसला क्या कहता है। राइट। अब ऐसा है कि इस आंदोलन में, मैं आंदोलन कहूंगा क्योंकि मोतीलाल नगर का रीडेवलपमेंट का एक जो बड़ा मसला है वो कोई छोटा नहीं है बहुत। और दूसरी बात ये है कि ये एक मुंबई के लिए अहम बात है। राइट। क्योंकि मोतीलाल नगर के पीछे एक हिस्ट्री है। राइट। तो ये हिस्ट्री है और दूसरा ये है, ये ऐसी हिस्ट्री है कि लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, ये मोतीलाल नगर ने हमको बताया। एग्जैक्टली। तो ये हमारी एक दूसरी पीढ़ी है, अभी आप तीसरी पीढ़ी हो। राइट। तो मुझे लगता है कि मोतीलाल नगर का जब विकास होता है, जब पुनर्विकास होता है, तो उसको लेकर जो बीच में खामियां आई, राइट, उसको कैसे निपटना है। देखो, मैं एक पत्रकार हूँ, 30 साल से ज्यादा मेरी पत्रकारिता रही, लेकिन मैं एक आंदोलक पत्रकार हूँ। राइट। जिसको कहते हैं कि एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट। एग्जैक्टली। तो एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट हूँ और हमारी जो एक्टिविस्ट की जो परवरिश है वो मृणाल ताई के साथ हुई है। एग्जैक्टली। तो मृणाल ताई गोरे जी के हम क्या कहते हैं कि कार्यकर्ता है। राइट। और पत्रकार होने के बावजूद हम अभ्यास करते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र के बहुत सारे जो सवाल है उसको लेकर हम जूझते हैं और जहां हो वहां रास्ते पे भी आते हैं। राइट। ऐसा है, मोतीलाल नगर का जब मसला हुआ तो उस वक्त मोतीलाल नगर के किसी भी जो लोग हैं उन पे कंफ्यूजन का, क्योंकि जब बाढ़ आई उसके बाद लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ रहना कितना खतरनाक है। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर रीडेवलपमेंट का ये पूरी चर्चा शुरू हुई। राइट। देखो, पहला जो उसमें से जो ये था, पहला जो एक मोड़ था वो मोड़ था कि यहाँ पे बहुत बिल्डर आए। लेकिन मेरा ये कहना था और मैंने फिर अपने साथियों को इकट्ठा किया। कुछ लोग, मैं अभी भी बात कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि आप इसका नेतृत्व करना चाहिए। राइट। और जिसमें राजन कामली जी है, देखो वो बीजेपी के हैं। ओके। पर हमारी जो कहते हैं कि वैचारिक मतभेद होते हैं, पर फिर भी हम इंसानियत के तौर पर और वो जानते हैं कि इसमें कौन लीड कर सकता है। एग्जैक्टली। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपको लीड करना है। ओके। तो मैं लीड तो करूंगा, लेकिन मेरी एक
काम करने का मेरा एक जो प्रोसेस है वो अलग है। ओके। तो वो प्रोसेस क्या है वो मैंने पहले आंदोलन में बताया। राइट। पहला ऐसा था कि यहाँ पे एक स्विच चैलेंज करके ओके। ऐसा एक कोई मसला आया। हाँ, आपने लास्ट पॉडकास्ट में थोड़ा सा बताया था स्विच चैलेंज। हाँ, तो उसमें मैं थोड़ा सा बताया था। हाँ। लेकिन स्विच चैलेंज में ऐसा था कि HDIL जो बिल्डर है, ओके। अभी तो जेल से बाहर आए हैं सब लोग। ओके, ये पतराचाल में जो ये बहुत जगह उनका वो है, वो ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के रहिवासियों को हाथ में पकड़ के उनको एक पर्ची लेके उन्होंने माड़ा में कहा कि मैं रिडेवलपमेंट करूंगा और ये रिडेवलपमेंट ऐसा रहेगा कि यहाँ के कुछ घर वो विरार में देने वाले थे। ये हमको पता था। देखो, मैं पत्रकार हूं तो मुझे पता होता है, लेकिन मैं एक जो कहते हैं ना कि हम लोग राह देखते हैं कि टाइम की। एग्जैक्टली। और दैट वाज द टाइम कि जब उसका न्यूज आ गया। ओके। दूसरे दिन सब लोग बैठे, अभी क्या करेंगे, अभी हमको कोर्ट जाना है। उस वक्त ऐसा ही चल रहा था। ओके। क्योंकि अभी ये जो रिडेवलपमेंट हो रहा है और ये कोई HDIL कर रहा है, तो मैंने कहा सभी चीजें ना कोर्ट में होती है, पहले तो आपको लड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और पहली लड़ाई हमारी ये थी कि इसके खिलाफ हम ये, क्योंकि ये डिसीजन माड़ा ने लिया था, तो 600 लोग माड़ा में घुसे। हाँ, आपने बोला हमने था एक बड़ी मीटिंग की, 600 लोग माड़ा में घुसे। माड़ा के जो उस टाइम के जो प्रमुख थे, सभापति थे, उनको हमने घेराव कर लिया, उनको लॉक कर दिया। ये आंदोलन की वजह से वो जो प्रोजेक्ट था, वो जो उनका प्रोजेक्ट था, वो खत्म हो गया। ओके। तो ये सभी चीजें जो होता है वो कोर्ट में नहीं जाती। कोर्ट में सभी चीज नहीं होती। कुछ चीजें आंदोलन से होती है, कुछ चीजें आपकी जो कहते हैं कि प्रोसेस होती है कि किससे आप अप्रोच होते हैं। एग्जैक्टली। और वो किस तरह से आप उसको रखते हैं बात को, तो उसमें भी वो सॉल्व हो जाती है। ओके। तो पहला जो हमारा था कि कोर्ट में जाना है, तो मैंने कहा कोर्ट में नहीं, आंदोलन से हम सुलझा जाएंगे। ओके। और ये पहला कॉन्फिडेंस जो है, तभी कोई नहीं था यहाँ पे। ओके। तो उस वक्त जो अभी मोतियाल नगर के बहुत सारे लोग हैं, उनको भी आप पूछ सकते हैं। ये हमारे जो सब साथी हैं मेरे साथ, आप उनको भी पूछ सकते हैं। तो ये पहला आंदोलन जो था, तो हमने सक्सेस करवाया। ओके। उसके उस वक्त जो हमारी हमने एक आंदोलन की कमेटी बनाई थी, उसका नाम था मोतीलाल नगर बचाओ समिति। ओके। क्योंकि बचाना है मोतीलाल नगर बिल्डरों से, राइट। तो बचाओ समिति। उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर हमने कहा कि अभी यह आंदोलन तो लंबे चलेगा, क्योंकि रिडेवलपमेंट का हुआ। उसके बाद जो कोर्ट का मसला आया PIL का, राइट, जिसकी वजह से आज हम रिडेवलपमेंट में फिर से जा रहे हैं। ये रिडेवलपमेंट का जब मसला आया, तब हमने कमेटी बनाई मोतीलाल नगर विकास समिति। ओके। जिसका आज तक मैं अभी भी मैं अध्यक्ष हूँ। ओके। हाँ, अब वो कमेटी में आपको कुछ कहना है? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि अध्यक्ष अभी हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा अफवाह फैला रहे हैं, चेंज करेंगे। हाँ। लेकिन हम लोग शुरुआत से इसमें लड़ रहे हैं। जब वो उनका कोई नामो निशान नहीं था, तब से हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप कोर मेंबर हो, आप वो कमेटी के कोर मेंबर हो? ये सब कोर मेंबर है। अच्छा। अभी जो 2 लोग हैं जो उसमें कभी नहीं थे, जो आंदोलन में, जो पहले आंदोलन में, हाँ, क्योंकि उसकी वीडियो है, राइट, आप देख सकते हैं। उसमें ये नहीं थे, वो लोग कह रहे हैं कि अभी हम हैं। तो ठीक है, मैं आगे उससे बात करेंगे। मेरा कहना ऐसा है कि ये जो मसला सब होता है, जैसे कुछ लड़ाई से होता है, कोर्ट तो एक अलग जरिया है, राइट, वो तो डिसीजन मेकर वाला टाइम में जाता है। लेकिन आप कितने सतर्क है। देखो, गवर्नमेंट मशीनरी के साथ काम करते वक्त आपको ऐसे भी कुछ स्टेप कदम लेने पड़ते हैं, जिससे आपके संबंध और आपका जो इंप्रेशन है उससे काम भी लेना पड़ता है। राइट। जैसे जब ये सब मसला खत्म हुआ, PIL हो गया, PIL में एक डिसीजन आया, यहाँ पे हमारे किरण बाबू है, तो वो डिसीजन ऐसा था कि यहाँ पे जो अनऑथराइज जो बोलते हैं, हमने आगे पीछे जो बढ़ाया है, हाँ, वो तोड़ दो। इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने का। जब किरण बाबू और हमारे सब साथियों को पता चला, तब जो हलफनामा, जो वहां पे जो एफिडेविट है, वो मोतीलाल नगर विकास समिति के अध्यक्ष के तहत मेरा है। ओके, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। ओके। और वो उसके तहत हमको इंटरव्यून किया गया। ओके। अब उसके बाद जो हुआ कि हमने उसमें ऐसा लिखा था कि हम रीडेवलपमेंट के लिए तैयार है। ओके। हाँ, हमको भी नहीं चाहिए ऐसा रहना। राइट। लेकिन ये रीडेवलपमेंट जो है ना बिल्डर करेगा, माड़ा करेगी। राइट, आपने बोला है। हाँ, राइट। तो कोर्ट ने कहा कि भाई अगर माड़ा लोग चाहते हैं माड़ा करेगी, तो आप प्लान बनाओ। ओके।
उस वक्त म्हाडा के पूरे वो कहते हैं ना, उनके पक्ष में हमने डाल दिया ये। ओके और फिर वो सब बाकी मसला चला, फिर ये कोर्ट का आया, अभी कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। ओके अब कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है वो हमने लास्ट एपिसोड में बता दिया था। है। दो चीजें उसमें है अहम। पहली चीज ऐसी है कि ये रीडेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा, तो ये म्हाडा करेगी। तो कोर्ट का मैं वर्डिक्ट बता रहा हूँ। हाँ। जो हमने कहा सिर्फ वो ऑपरेटिव पार्ट है वो बताता हूँ आपको। ये पूरा म्हाडा करेगा, और जो सीएमडीए किया है उसका लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। ओके ये म्हाडा और उनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लेकिन म्हाडा जो है वो जो लोग हैं उनको जवाबदेही रहेगी। ओके, तो हमारा कनेक्शन म्हाडा से रहेगा, सिर्फ डायरेक्ट 1 to 1 म्हाडा से। अपना कुछ संबंध नहीं है। तो अपना जो अभी ये जो अडानी ने बिड डाला, इससे हमारा कोई लुकआउट है ही नहीं, वो म्हाडा देख रही है, वो बीड है। ओके वो बीड है। ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी अडानी ने बिड ले लिया तो अब वही कर रहा है। अडानी जिस तरह से काम कर रहा है देश में, राइट, वो पूरा देश खरीदना चाहता है, राइट, है कि नहीं? अब ऐसा है, उसके साथ संघर्ष है ही। ओके, लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट ने दिया है। ओके, तो वो कोर्ट के थ्रू आया अभी है, कोर्ट तो के देखो वो लीगल वे से आया है। हम अभी मैं वही बोल रहा हूँ, अदानी कोई संत महात्मा नहीं है, वो धंधा करने आया है। और वो किसके दोस्त है, कौन से पार्टी के दोस्त है, हम सबको जानते हैं। वो उसका अलग संघर्ष है, लेकिन आज मेरी जिम्मेदारी म्हाडा की है, राइट, मेरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, राइट, तो पहला उनसे फाइट करना चाहिए। एग्जैक्टली। म्हाडा तो अभी ये अदानी तो अभी आया ही नहीं पिक्चर में, शायद उसको जाएगा, लेकिन कोर्ट ने दिया है। ओके, ये ध्यान में रखो। ओके, तीसरी बात, दूसरी जो अहम बात है, कोर्ट ने जो कहा है कि ये इसका रीडेवलपमेंट कैसे होगा, तो जो पहला गवर्नमेंट था जो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, ओके, उन्होंने ये 1600 बिल्टअप का एक जीआर निकाला था। ओके, उस मीटिंग में हम लोग सब थे। आज जो कह रहे हैं ना बाकी के इतने नहीं उतना चाहिए, वो सब मेरे साथ थे। ओके, उनके 1600 बिल्टअप निकाला था उन लोग ने, 1600 बिल्टअप था। ओके, बोले थे कारपेट, ओके, फिर भी हमने उनको दिया था, उस पे 2000 था। ओके, 2000 कारपेट बोला। हमारी जो मांग है वो कांस्टेंट है। ओके, हमने कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें 2000 है। ओके, हमने जो वो हाई पावर कमेटी के सामने जाकर उनको पर्चा दिया उसमें 2000 है। ओके, आज भी हम 2000 पे कायम है। 2000 कारपेट, हाँ, ओके, 2000 कारपेट है। कारपेट। अब ऐसा है, गवर्नमेंट ने क्या किया, वो एक समझौते के तहत उन्होंने कहा कि 1600 हम दे सकते हैं, इतना नहीं दे सकते, क्योंकि म्हाडा ने कहा था कि हम 1100 1150 दे सकते हैं, राइट। तो बीच का जो 500 है वो गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत दिया। ओके, लेकिन वो भी हमको मंजूर नहीं है। ओके, आज भी नहीं है। ओके, हमारी लड़ाई है वो गवर्नमेंट के साथ है, भाई उसको बढ़ाओ। आपने गलती से उसको बिल्टअप किया है, उसको कारपेट करो। अब कोर्ट का मसला नहीं है। ओके, कोर्ट ये नहीं कहती कि आपको कितना स्क्वायर फुट का घर मिलेगा, वो बिल्टअप रहेगा, कारपेट रहेगा। गवर्नमेंट जो कहती है वो कोर्ट देखती है कि कोर्ट डिसीजन सुना रही है अपना। हाँ, अब इसमें यह है कि हमको क्या करना है, तो लोगों के हित में हमारी 2000 की जो कांस्टेंट मांगे, देखो हम ऐसा नहीं करते, वो जैसे मटका लगाए थे ना, आज कौन सा आंकड़ा आया, आज आया 3800, आज कौन सा आंकड़ा आया, आज आया 2000, आज कौन सा आया 2400। ये मटका खेलने के काम नहीं है। लेकिन इधर मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कुछ जन बोल रहे हैं 3000 मिलना चाहिए, 3000 एक एक्यूरेट रेट है, हमने सब कैलकुलेट किया, 3000 तो मिलना ही चाहिए। कोई बोलता है 3500 तो मिलना ही चाहिए। अभी लास्ट में वही लोग कुछ कम करते करते आ गए कि अभी तो 2400 तो कैलकुलेटेड है, इतना तो हम देके। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? मैं मटका के खिलाफ हूँ। ओके, मैं मटका पे विश्वास नहीं रखता। ओके, मेरे लिए क्या संभव है, ओके, इसकी मैं बात करता हूँ। एग्जैक्टली, जो रैशनल क्या है। देखो 5000 मांगना, क्या आपको कौन रोका है? एग्जैक्टली, मांगने के लिए तो 10,000 भी मांग सकते हैं। ये कहेंगे और 4000 चेक को टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हाँ, आदमी लोग अभी बूढ़े हो रहे हैं। पिछले हफ्ते ही 3 जन एक साथ मर गए। अभी हमारे को सोसाइटी में जो लेडीज लोग है, बूढ़ी हो गई, वो पूछती है मेरे बेटा मेरे मरने से पहले मेरे को घर मिलेगा नहीं, तो उनके प्रति जवाबदाह है। हमको ये सिद्धार्थ नगर नहीं होना है। एग्जैक्टली, क्या है, जिनको रीडेवलपमेंट नहीं चाहिए, मैं फिर बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, ओके, जिनको रीडेवलपमेंट नहीं चाहिए वो आंकड़े से खेलते हैं। ओके, और ये किसके हाथ के चमचे हैं या किसके हाथ के, जो जिसको कहते हैं कि कठपुतली है, वो लोगों में सोचना चाहिए।
हमारा जो कांस्टेंट है युवराज मोहिते का या मेरे साथियों का, वो 2000 को पहले से है, जो कोर्ट में हम 2000 कहेंगे, आज हम कहेंगे 5000। हाँ, तो वो नहीं चलेगा, वो फेयर नहीं है, वो फेयर नहीं है यार। हाँ। और वो चलता है क्या फिर कोर्ट में? अभी जो डिसीजन आया, क्यों नहीं कोर्ट में आपने बताया? एग्जैक्टली। आप जा रहे थे, 11-11 लाख रुपए खर्चा किया, ओके। तो ये पैसा किसका है? पब्लिक का मनी है ना। हाँ। पब्लिक ने पूछना चाहिए ना। मेरा कहना इतना ही है इसमें मुजम्मिल, कि आपको जो आपकी डिमांड है उसके साथ रहना है। एग्जैक्टली। और जो लोगों को क्या पसंद है, देखो जब 1600 का भी आया ना, बहुत सारे लोग मुझे आके बोल रहे थे 1600 बहुत अच्छा है। हाँ। मैं फिर भी उनको कहा कि भाई 1600 नहीं, ज्यादा मांगना चाहिए। एग्जैक्टली। वो अपना हक बनता है। अब मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा वो मेरा स्टाइल नहीं है। आज एक आंकड़ा, कल दूसरा आंकड़ा, कल तीसरा आंकड़ा, वो मेरा स्टाइल नहीं है। मेरा स्टाइल है, मैं जो कहता हूँ, जो लिखा है स्टार्ट से वो। हाँ, अब ऐसा है, गवर्नमेंट है, उसके साथ की लड़ाई है। एग्जैक्टली। बराबर है। अब ये हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, हाईकोर्ट के फैसले में कुछ बातें हैं जिसके साथ संघर्ष है। एग्जैक्टली। कुछ बातें बहुत अच्छी है, राइट, जिसका हम वेलकम करते हैं। राइट। तो संघर्ष भी है और हमको उसका वेलकम भी करना है। एग्जैक्टली। जो अच्छी बातें वो अच्छी है। दो चार बातें जो संघर्ष किया, उसका संघर्ष हमने शुरू किया है। हाँ। तो पहली बात ऐसी है, 2 बात हो गई। अब कुछ बात, जैसे आपका जो सवाल था कि कोर्ट में जाना चाहिए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के पास भागना चाहिए। देखो मेरा कहना है, ये परसेप्शन है। राइट। अगर मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो मेरा पहला ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के मुद्दे क्या है। ओके। क्या चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में? देखो क्या होता है, यहाँ पे किरण भाऊ भी है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, वो खाली देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही है, गलत है या गलत है। वहां पे, यहाँ पे जैसा वो तारीख होती है, फिर आप बोलो वो बोलो, ऐसा नहीं होता। राइट। वहां पे सिर्फ ये देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, कायदा कानून के तहत है या नहीं है। नहीं तो एक दिन में फेंक देंगे। ओके। तो ये एक दिन का कितना खर्चा है? 15-20 लाख तो मैंने जो कैलकुलेट 15-20 लाख किसका है? हमारा ही है। तो ये आपको पूछना चाहिए, अगर आपका है पैसा तो भाई आपका पहले बताओ, आपका वकील कौन है? देखो हम हमारे घर में कोई काम करते हैं तो कितनी ईंट लगती है, कितना सीमेंट लगता है, सब ये हम देखते हैं ना। तो ये कोर्ट में जाते तो आपका वकील कौन है, क्या बजट दिया उसने? एग्जैक्टली। आप जो पैसा मांग रहे हैं ना, और क्या लड़ने वाला है, क्या टॉपिक है, मतलब उसका बजट क्या है, दिल्ली में इसका क्या बजट है, ये पैसा देने वाले। देखो मेरा मन ये है कि जिसको पैसा देना है वो दे। मैं किसी के खिलाफ कभी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। राइट। और अपना जो है, देखो एक्शन हैज टू स्पीक। एग्जैक्टली। आपकी जो एक्शन है वो बात करनी चाहिए। आप बहुत बातें करेंगे, इतना देंगे उतना देंगे, उसका कोई मतलब नहीं होता। आखिर में एक दिन लोग मारेंगे आपको। क्योंकि मोटा मोटा कैलकुलेशन करेंगे ना, तो अगर 3000 रुपया रेसिडेंशियल और कमर्शियल 5000 रुपया दे रहे हैं, तो मोटा मोटा 1 करोड़ 15 लाख से ऊपर पैसा जमा हो जाएगा। बाप रे, ये क्या करना है हमको इतना पैसा? ये देखो गरीब आदमियों का पैसा लेके हम लोग क्या करेंगे? और उसमें भी हम इतने कॉन्फिडेंट है नहीं कि जो अभी जैसे आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट पहले तो देखेगा कॉन्स्टिट्यूशनली सही है कि नहीं, अगर रहेगा तो वो फेंक ही देगा। तो इतना पैसा जमा किए, हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में बोल दिया कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं, हमारे अगर अगेंस्ट में आ गया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं इनको जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा ही मांगते जा रहे हैं, लोग ग्रीडी होते जा रहे हैं, वो रिवर्स कर देगा सुप्रीम कोर्ट, तो वो एक अलग मसला हो जाएगा। नहीं, कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। अभी हाई कोर्ट में मैं मेरा एक निरीक्षण बताता हूँ। हाई कोर्ट में जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट 1600 कह रही है, तो वो देखने लगे। ओके। देखो हाई कोर्ट के लिए क्या है कि ये झोपड़पट्टी वाले हैं। ओके। हाँ, उनको क्या पता ना होटलर क्या है, वो देखेंगे ये क्यों 1600 वाले आए, 1600 वाले तो कहीं नहीं मिल रहा। हाँ एग्जैक्टली। पूरी एशिया में इतना किसी को नहीं मिल रहा। धारावी इतनी बड़ी झोपड़पट्टी है, पूरा अदानी उधर है। हाँ, लोगों को वो नहीं है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्यों है? हाँ, ये सवाल पहला आता है। मेरा कहना है ठीक है, मुझे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाकर 2500 भी लाए ना, तो मैं उसके साथ पीए बनकर रहूंगा। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम एक है, लोगों को ना जो कहते हैं कि हम लोग, देखो जब मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ, तब आर्टिकल लिखते वक्त मेरे पास क्या क्या मुद्दे हैं, राइट, उसके एविडेंस क्या है, वो मैं किस तरह लिखूं। तो कोर्ट में जाना वैसे ही होता है। ओके। वो हमारे मुद्दे क्या है, मुद्दे को स्पष्टीकरण क्या है, एविडेंस उसका एविडेंस क्या है, उसके हिसाब से होता है ना। राइट राइट। मेरा कहना है लोगों ने वो पूछना चाहिए। ओके। जिनको लोग को चाहिए पैसा देना है तो पहले पूछो। दूसरा मुद्दा है जिनको जाना जाए। मेरे लिए यह है कि हाई कोर्ट ने जो कहा है
ये रिडेवलपमेंट होगा, और ये रिडेवलपमेंट के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वीपी इज द पर्सन। ओके, म्हाडा का वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो भी अगर सीएनडीए को कुछ बदलाव करना है, ओके, जो हमारा टेंडर है, अब टेंडर को फॉलो करना है उसको, राइट, क्योंकि he has accept that, हाँ, राइट, तो उसको फॉलो करना है। एग्जैक्टली, अगर उसको प्लानिंग में कुछ बदलाव करना है, हाँ, तो जो अथॉरिटी है वो वीपी है, ओके, और वीपी जो है वो कंसल्ट करेगा गवर्नमेंट से। ओके, तो अभी हमको किसके पास जाना चाहिए? अगर आप ये बोल रहे हो तो पहले तो गवर्नमेंट से नहीं बोला, ये कोर्ट का ऑर्डर कर रहा है। ओके, ओके, ये कोर्ट का फॉरवर्ड है वो कि गवर्नमेंट और म्हाडा से ही हमें पहले जाना है। देखो, कोर्ट में अगर गवर्नमेंट का, ये पहले फिर भी मैं एक दूसरा बात कह रहा हूं, अगर गवर्नमेंट का जीआर नहीं होता, उद्धव जी ने जो निकाला हुआ, तो आज ये 1600 भी नहीं रहता। ओके, दूसरी बात ये है कि वो जीआर पहले गवर्नमेंट का, देखो दो गवर्नमेंट में बहुत झगड़ा है, राइट, उद्धव जी का गवर्नमेंट और अभी फडणवीस जी का गवर्नमेंट, राइट, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट ने वो गवर्नमेंट का जो जीआर है वो कायम रखा है। एग्जैक्टली, मतलब वो 1600 जो है वो बरकरार रहेगा। अब हमारी आगे की लड़ाई है। हाँ, हम भी नहीं चाहते सिर्फ 16 से मिले, हम भी नहीं चाहते कि वो कारपेट ना हो, कारपेट ही होना चाहिए 100%। लेकिन ये लड़ाई वो गवर्नमेंट के साथ फिर है कि अभी आपकी जिम्मेदारी है, इस जीआर में बदलाव करो, राइट, इस जीआर में आपको आगे जाना है, राइट, और अगर आप आगे नहीं जाए तो हम संघर्ष करेंगे। कल हमने जो अभी बात हुई वो कि कल हम लोग गए थे सीएम जी से मिलने। हाँ, तो देखो, मैं पत्रकार हूं, और मेरे इन सभी जो अभी के मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, ये हमारे सब उनको पता है। मैं अपने संबंध का, मैं अपने जो हमारे क्या कहते हैं इमेज है, उसका इस्तेमाल मैं पूरे अपने मुद्दे के लिए कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि कल जो शिष्टमंडल गया, मेरे साथी यहाँ पे है, आप पूछो किस तरह से शिष्टमंडल जा सकता है? चांस ही नहीं है। लेकिन मैं अपने निजी के लिए नहीं गया, मैं कभी नहीं जाता। ओके, मैं कभी सीएम के पास मेरी पर्ची लेके, कोई मंत्री के पास मेरी पर्ची लेके कभी नहीं जाता। मैं इसलिए जाता हूँ जब लोगों का हित होगा। राइट, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी के जो सीएम है वो जानते हैं हमारी इमेज है, वो भी जानते हैं। यही गवर्नमेंट है बीजेपी की। मैं ये भी आपको अभी ज्यादा जानकारी देता हूँ। ये पहले मैंने कहा है 2014 में यही बीजेपी ने कहा था कि आप गोरेगांव के विधायक के रूप में हमको चाहिए। ओके, ये मैं खुले और ये मैंने इंटरव्यू में बताया, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छप गया है। ओके, तो 2014 में इन्होंने, बीजेपी ने कहा था कि आपको हम ये टिकट देना चाहते हैं। उस वक्त उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा था गोरेगांव में। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं संविधान को मानता हूं, और मेरी जो विचारधारा है वो आपसे अलग है। राइट, और मैं वो स्वीकारा नहीं हूँ। राइट, उसके बाद फिर उन्होंने विद्या ठाकुर जी को कहा, वो चुन के आई है। मेरी विचारधारा के साथ आखिरी दम तक मैं रहूंगा, लेकिन मैं लोगों के हित में, अभी वो सीएम है तो मुझे मिलना है। राइट, उद्धव जी थे तब हम मिले थे। राइट, इससे पहले जब शरद पवार जी थे, लोग गए थे सब साथ। हम लोग गए थे कि नहीं गए थे? क्योंकि वो पद पे है, उनका गवर्नमेंट है, तो उनको जाके मिलना है। और ये जो आज बड़बड़ रहे हैं ना छोटे बच्चे, वो भी हमारे साथ थे। ओके, उसके फोटो है, मैं दिखाता हूँ। हाँ, मैंने शायद लास्ट पॉडकास्ट में डाला। समय आने के बाद मैं सब दिखाऊंगा। ये सब थे। आज इनकी रोजी रोटी मोतीलाल नगर हो गई है, इसलिए वो थोड़ा फड़फड़ रहे हैं, जान दो। मेरा कहना ऐसा है कि हम जब सीएम साहब से मिले तो पहले तो हमने पूरा उनको ब्यौरा दिया। ओके, हमारी क्या डिमांड है। ओके, तो आप डिमांड पढ़ो। राइट, वो डिमांड में पूरा डिटेल है ओके, कि हमको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए। उसमें 2-3 जो मुद्दे हैं कि 2000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया चाहिए। ओके, दूसरा ये है कि हमारी जो यहाँ पे शिफ्टिंग ना हो, हमको डायरेक्ट पोजीशन दे। तीसरा वो जो उसमें नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो मिलना चाहिए हर एक को 2 कार पार्किंग। ओके, वो डिमांड, सब डिमांड हमने रखी है। ओके, और दूसरा हमने ये रखा है कि पूरा जो है वो लोगों के जो विश्वास में लेके, ओके, और पूरे पारदर्शिता से, ओके, पूरा ट्रांसपेरेंसी इसमें होना चाहिए। आपने वो ये वाली भी बात की है जो था कि बहुत सारे जन को कंसर्न था कि की टू की
होनी चाहिए थी वो करके। तो हमारी पहले से है, ओके वो तो हाईकोर्ट में मेरा एफिडेविट है। ओके अभी ये नई बात नहीं कर रहे लोग, ओके हमने वो कर दिया है, ओके वो हमारा हाईकोर्ट में है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंट है कि मैं वो कागज पे है। और ये बात जो है ना, ये हमने हड़ा को कह के इसमें भी लाने की कोशिश की थी ओके कि अपने टेंडर में, ओके तो टेंडर में भी लिखा है ओके कि इफ नेसेसरी। इफ नेसेसरी, उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको वैकेट करो वो करो, इफ नेसेसरी। इफ नेसेसरी। और शायद से कोर्ट के जो अभी जजमेंट आई थी उसमें भी लिखा हुआ उसमें है, लिखा है ना, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, एक पूरा पेज ही ये पूरा चीज के है। ऊपर ही है। तो मेरे ख्याल से 27-29 पेज है। लोग पढ़ते नहीं है, हाँ तो मुझे ना ये चीजें पढ़नी चाहिए। ये सब बातें अभी जो बात कर रहे हैं ना बाकी के लोग, हाँ। ये सब हमने पहले से की है, हमारी डिमांड है। अब उसके लिए संघर्ष है। राइट। अब ये संघर्ष जो है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो जाए क्या मुद्दा करे, सुप्रीम कोर्ट में जाना पहले तो लाखों का खर्च है, दूसरा है इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, इतना वकील होना चाहिए, क्योंकि वहां पे फेस वैल्यू होती है। एंड तुम्हारे सामने राइवलरी सुप्रीम कोर्ट में अडानी है, म्हाडा है, सब है। नहीं, सब लोग है। और नहीं, देखो अडानी से तो लड़ना है। मेरा कहना है तुम्हारे मुद्दे ठीक होंगे ना, कॉन्फिडेंस होंगे तो, और तुम्हारे जो क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसे वकील होंगे तो यू कैन गो। राइट। बट एक आदमी मुझे बताओ, कोई भी वकील कि वो कहता है कि ये मुद्दे तुम्हारे ये हैं, ये कुछ स्पष्ट नहीं है ना। एग्जैक्टली। मेरा कहना है अभी हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ है। राइट। गवर्नमेंट आज बीजेपी की है, पर वो कुर्सी पे बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री है, फिर एकनाथ शिंदे जी है, वो डिप्टी है, लेकिन उनके पास हाउसिंग है, तो उनको भी हमको मिलना है। ओके, उनको भी हम मिलेंगे, राइट, क्योंकि उनका हाउसिंग का है। राइट। मेरा कहना है म्हाडा तो इसमें एक एजेंसी है, राइट, लेकिन गवर्नमेंट पे दबाव रखना चाहिए, मेन रोल तो गवर्नमेंट। मेरा वही कहना था। कल हमारी बात फडणवीस जी ने बहुत शांतता से सुनी, अच्छा टाइम दिया, मैंने उनको पूरे उनके नजर में लाया, उन्होंने पूरा पढ़ा, पेशेंस से पढ़ा। ओके। हाँ, क्योंकि सब लोग हम थे। ओके। उन्होंने उसमें रिमार्क मारा है। ओके। वो रिमार्क में उन्होंने कहा है बीपी को कि इसका पूरा एक रिपोर्ट बना के मुझे दो। ओके। डिमांड पे अपने, हाँ, ओके, अपने पूरी डिमांड पे, ओके, कि आप मुझे इसका एक रिपोर्ट बना के दो। ओके। अब ये रिपोर्ट जो है वो क्या आता है, हमने वही कहा, मेरा वीडियो भी है कि वो रिपोर्ट हम देखेंगे। अगर हमारे पक्ष में है तो कोई संघर्ष की बात नहीं है, सही। अगर हमारे पक्ष में नहीं है या उसमें कोई खामियां है, उसके लिए संघर्ष करना है, फिर गवर्नमेंट से करना है, तो गवर्नमेंट से संघर्ष, गवर्नमेंट से करना है संघर्ष, और ये पूरे मोतीलाल नगर में संघर्ष करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मेरा कहना है आज हम जिसके साथ, देखो ऐसा होता है ना, मैं फिर एक बार बताता हूँ कि हमारे अगर सर में दर्द है तो हम ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जाते हैं, राइट, हम फिजिशियन के पास जाते हैं, में बुखार है, सर दर्द है ना, राइट। तो ये क्या हो रहा है कि जो दर्द नहीं है तो डॉक्टर अलग ही है, एग्जैक्टली, और दर्द अलग है, एग्जैक्टली। तो मेरे लिए आज हमारा डॉक्टर है गवर्नमेंट, राइट, और गवर्नमेंट के साथ हमारा संघर्ष है। राइट। गवर्नमेंट को हमने कहा है कि ये चीजें हैं, इस पे आपको हमको न्याय दिलाना है। ओके। और पूरे शांतता से सुन के, देखो वो फडणवीस है, वो अपने पूरे स्टेट के सीएम है, राइट, वो बीजेपी के सीएम नहीं है, राइट, राइट। भारतीय जनता पार्टी के वो सीएम नहीं है, वो इस पूरे स्टेट के है, जिस स्टेट का मैं नागरिक हूँ, राइट। तो मेरा कहना है कि वो स्टेट के चीफ है, तो उनके साथ जाके मुझे बैठना है, उनको अपनी बातें बतानी है, और उन्हें पूरे शांतता से सुनी, वो पूरे मुद्दे को उन्होंने देखा और उन्होंने रिमार्क मारा है। ओके। मुझे लगता है मोतीलाल नगर वासियों के लिए एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पक्ष में गया है। राइट। आप भी, और किसके पास जाओगे आप? एग्जैक्टली। फिर आपको जाना है, जाओ आप, हाँ, राष्ट्रपति से मिलो, हाँ, आप कुछ भी करो, मुझे जो सोचता है मैंने किया है, राइट। और वो गवर्नमेंट के पास गया है। अभी गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि मुझे पता नहीं है, एग्जैक्टली। अब गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि मुझे, हमको मुद्दे मालूम नहीं थे, एग्जैक्टली। अब गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि ये कोई बताया नहीं है, एग्जैक्टली। अब हमने बताया, हमने सब बताया, उस पर रिमार्क भी आया, आपने रिमार्क मारा है, सब किया है, ये सब पब्लिक डोमेन में है। एग्जैक्टली। मेरा कहना है ये लड़ाई अब शुरू हुई है, ओके, और ये सब हमको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। ओके। तो आपने माननीय सीएम जी के पास जो प्रस्ताव रखा, आपने भी 2000 का ही प्रस्ताव रखा उनके सामने भी? मेरा कांस्टेंट है। ओके। मैं वही बोला, मैं लॉटरी नहीं, मतलब उसमें भी आपने वही 2000 वाला ही मेंशन किया। क्या है, आप अगर ये प्रोजेक्ट नहीं चाहते, आप रीडेवलपमेंट नहीं चाहते, तो कोई भी फिगर तब आप अड़ंग
की बात हाँ, करेंगे, right. फिर आप फिगर लाओ, फिर आप ये करो, फिर आप ये करो। अरे कल को ऐसा है कि यहाँ पे 4-5 समिति है, मैं आपके इसमें सबका आभार भी प्रकट किया हूँ हाँ, कि राइट, बहुत अच्छा काम किया सबने। लेकिन अगर हर समिति ये कहेगी कि मेरा आर्किटेक्ट है एग्जैक्टली, और ये आर्किटेक्ट से एक कुछ बताओ हमको कितना मिलेगा, तो किसी का फिगर मैच नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि सब अपना मेरा चैलेंज है, ओके, किसी का फिगर मैच नहीं हो पाएगा। ओके, आप बताओ करके क्यों झगड़ रहे हैं? आपको अगर रीडेवलपमेंट नहीं चाहिए तो ये बात करो, चाहिए तो जो सही डिमांड है उसके साथ रहो। ओके, और मेरा कहना यह है कि इसमें मैं फिर दोहराता हूं, ये मोतीलाल नगर वासियों का जो लड़ाई है उनका हक है, और हक के प्रति वो प्रतिबद्ध होना चाहिए, हक के प्रति वो जागरूक होने चाहिए। एग्जैक्टली, अगर वो जागरूक नहीं रहेंगे तो आज कोई इतना कह रहा है, कल वो उतना कह रहा है, ये कर रहा है, गुमराह होते जाएंगे। दूसरा एक बड़ा स्टेटमेंट मैं करना चाहता हूँ। अभी ये समिति छोड़ो, इसका मैं एक समिति का भी अध्यक्ष हूँ। हाँ, जिस समिति का मैं अध्यक्ष हूँ उसका जो 5वें रैंक का है ना आदमी, वो मेरे को नहीं सिखाएगा। एग्जैक्टली, वो 5वें रैंक का है। एग्जैक्टली, मैं आज नहीं हूँ इस आंदोलन में या सामाजिक क्षेत्र में, मैं मेरे 40 साल हो गए इसमें, एग्जैक्टली, ना, तो मैं जानता हूँ पूरा यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, यहाँ का जो चैरिटी कमीशन है, वो हम सब जानते हैं। राइट, हाँ, अगर ये संस्था डिजॉल्व करना है ना तो अध्यक्ष के रूप में मैं कर सकता हूँ। राइट, लेकिन ठीक है, लेकिन मेरा कहना है हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद यहाँ की सारी जो संस्था है उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। राइट, अब ये हर कॉमन मैन की जिम्मेदारी है, हर कॉमन मैन की है या उनकी सोसाइटी की है। एग्जैक्टली, अब सोसाइटी है वो बात करना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गाइड करने का काम है। अभी आप गाइडेंस, हाँ, हम गाइड कर सकते हैं। जैसे हमने कहा भाई सीएम को, भाई ऐसा ऐसा है, अब वो देखेंगे ना कौन आदमी बात कर रहा है। एग्जैक्टली, हम जैसे कोर्ट में एक वकील का फेस वैल्यू होता है, वैसे हमारा फेस वैल्यू है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो वही तो सीएम, बराबर है कि नहीं? तो वही तो सीएम ने हमको बुलाया और हमसे पूरा बुला के हुआ ये बात। दूसरी बात उसमें है कि इसका मतलब मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, ये पागलपन है। जिनको पॉलिटिक्स नहीं समझती ना, ऐसे पागल लोग हैं। आपके ये संघर्ष की वजह से मतलब बहुत सारी जगह पे सोशल मीडिया पे आप पे टिप्पणियां तो हो ही रही है, मतलब इनडायरेक्टली हो रही है, मतलब ऐसा पर्टिकुलरली ऐसा ये नहीं है कि आप पे टारगेट है, बट वो इनडायरेक्टली समझ में आता है कि वो आप पे ही टिप्पणियां हो रही है। मैं किस लिए कर रहा हूँ? ये तो लोगों के हित के लिए ही कर रहे मेरे हित में है नहीं, जितना घर मुजम्मिल आपको मिल रहा है उतना ही। राइट, राइट, ऐसा नहीं है ना, कल युवराज मोहिते को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, कल तुमको 3000, हमको 1500, बात है। नहीं। तो अगर ये बात है तो मेरा कहना इतना है, देखो मैं सच के साथ हूँ। जो सच है ना, वो सच कभी कितना भी हो, आप उसको छुपाने की जरूरत, छुपा नहीं सकते। एग्जैक्टली, सूरज तो निकलेगा ही। एग्जैक्टली, मेरा कहना है ये छोटे छोटे लोग हैं, हाँ, इनको मोतीलाल नगर के आगे कुछ पता नहीं है। एग्जैक्टली, मेरा इतना ही कहना है, जो ये टिप्पणी कर रही है उनके सोसाइटी में उनका वजूद क्या है। दो लोग तो सोसाइटी के अपने ओके, उनके साथ है, उन पे क्या क्या एलिगेशन उनके सोसाइटी के लोगों ने किया है। ओके, पहले ये अपने गरीबान में झांके और फिर मोतीलाल नगर वासियों को सिखाए। ओके, जिसका वजूद अपने सोसाइटी में नहीं है वो किसी को ना सिखाए, वो अच्छा है। नहीं तो फिर आप कीचड़, देखो मैं ना छोटी चीज में नहीं जाता, मैं समंदर में तैरने वाला हूँ। और ये जो छोटे छोटे है ना, ये छोटे छोटे तालाब भी नहीं है, ये कीचड़ ही है, और कीचड़ में मैं नहीं जाना चाहता। मेरा काम वो है, सीएम अगर मुझे मिलता है ना तो ये मेरा जो है, ये मेरा महत्व है। राइट, ये मैंने जो तपस्या की है, इतने साल मैंने जो गुजारे हैं सोशल फील्ड में, ये उसकी एक क्या कहते हैं, उसका एक वो ये है कि उसका एक असर है। राइट, दूसरी बात है, मैं कभी अकेला नहीं मिल रहा है किसी को। हाँ, अभी मुझे बहुत फोन आने लगे हैं, हमको मिलना है, हमको मिलना है। मैं पूरे टीम के साथ जाता हूँ। राइट, पूरा तो मेरे ख्याल से सारे ही न्यूज़पेपर्स में देख लिए है वो चीज जो प्रिंट होके आई है कि इट वाज नॉट ओनली यू, पूरी की पूरी आपकी टीम गई थी मिलने के लिए। मैं जहां जाता हूँ मेरे टीम के साथ जाता हूँ। राइट, सबके नाम आए, वो मेरा कटाक्ष होता है। सबको प्रेजेंटेशन मिले, फोटो में ऐसा ना हो कि सिर्फ हमारा फोटो हो। राइट, आज तक के सब फोटो में। राइट, अगर शरद पवार साहब का उसके साथ है तो सब लोग हैं जितने मेरे साथ थे। राइट, मैं किसी को आप पीछे रहो, मैं इनके साथ बात करता हूँ, मैं कभी नहीं कहता। देखो ये मसला जब शुरू हुआ ना,
तब म्हाड़ा में जो सभापति थे मधु चौहान जी, मैं उनका भी शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। ये भाजपा का है, भाजपा के वो एमएलसी थे, बट हार्डकोर भाजपा ही है। पर वो जब हमें जाता था तो उनको पता था ये आदमी क्या है, वो आके मुझे रिसीव करने आते थे। आज भी मिले तो गले मिलते हैं। इस आदमी की वजह से जो हमारी फाइल दबी हुई थी उसको हमने बाहर निकाला। उसकी जो धूल थी वो हमने झटकी और फिर उसके बाद मोतीलाल नगर का मसला शुरू हुआ। देखिए, जिसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको आपको कहना है। राइट। मेरा कंट्रीब्यूशन आप कितना भी नकारो तो आप कीचड़ हो। आज जो हो रहा है ऐसा हो रहा है ना कि देखो कैसा होता है, जब कुत्ता भौंकता है तब हमको शांत से जाना पड़ता है। जब कुत्ता पागल होता है ना तो उसके लिए इलाज अलग होता है। वो लोग इलाज करेंगे। सही बात है, सही बात है। अगर आप किसी के खिलाफ बात करते हो ना तब लोग है वो ही आंसर होता है। मैं किसी को जाके कुछ ये नहीं कहूंगा। अगर जो आम आदमी है वो मेरे पास आके कहेगा भाई ये क्या है, तो मैं उसके लिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्यों क्या कर रहा हूं, आपकी क्या जिम्मेदारी है और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ये पागल कुत्तों के साथ मैं नहीं लगता, फिर उनके लिए इलाज तो अलग है। वो लोग करेंगे। लोग देख रहे हैं। लोग पागल नहीं है। सही बात है। और किसी को आप अंडर एस्टिमेट मत करो। एग्जैक्टली। मेरा कहना इतना ही है। अभी ये लड़ाई शुरू हुई है। हम सीएम के साथ गए थे, उन्होंने अच्छा, देखो सीएम महाराष्ट्र के सीएम है, उन्होंने जो अगर हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, किसी भी हमारे साथी को पूछो तो पॉजिटिव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम संघर्ष भूल गए। आज के ये तो पहला स्टेप है, संघर्ष का पहला स्टेप है। उन्होंने अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है तो ये पहला स्टेप है। हम उस पे ही नहीं रुके हैं। हमारा संघर्ष एंड तक है। अब एंड तक है। और वो संघर्ष में वही कहा अभी शुरू हुआ है। अभी तो शुरू हुआ है। हाई कोर्ट की लड़ाई के बाद ये नई लड़ाई शुरू हुई है। और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। एग्जैक्टली, कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ सब लोग इधर ही भाग रहे कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। कोई कर नहीं रहा है। सिर्फ जाना है, सिर्फ बात चल रही है, कर कोई नहीं रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता। कोई कितना डिमांड करे, कोई पर्चा दे, कोई ये भर के दो, ये साइन करो। मेरा कहना है लोगों ने सोचना चाहिए। लोग उसके मालिक है। हम झोपड़पट्टी में नहीं रहते, एसआरए नहीं है। हम सिद्धार्थ नगर में नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ नगर में क्या हुआ था, वो फेडरेशन था और फेडरेशन की वजह से आम लोगों का उसमें कोई हिस्सा नहीं था। यहाँ पे एक तो सोसाइटी को या फिर जो अपना इंडिविजुअल होगा वो इंडिविजुअल सबका एग्रीमेंट होने वाला है। राइट, 100%। तो ये क्या संस्था संगठनालय के, वो तो काम खत्म हो गया, अभी हो चुका। वो हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के बाद आप लोग गाइडेंस वाले हो। वही बात करो, गाइडेंस करो और ऐसा गाइडेंस करो कि जिसका परिणाम हो। एग्जैक्टली। मैंने परिणाम दिया है, मेरे साथियों ने परिणाम दिया है। हमने परिणाम दिया है कि नहीं दिया है? राइट, 100%। अब आपकी जिम्मेदारी, आपको अगर जाना है सीएम का, आप भी जा सकते हैं। 25 लोग जाए और डिमांड करें। मेरा तो कहना है कि और जो लोग जाए, लेकिन हमने शुरुआत तो की है। एग्जैक्टली। आप यहाँ वहां भाग रहे हैं। आपने एक राह तो दिखाई है कि एग्जैक्टली करना क्या है मोतीलाल नगर के लोगों को। आधे जन भाग रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, आधे जन सोच रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट में किसको जाके मिलना है, क्या करना है। तो आपने एक एग्जैक्टली एक गाइडेंस, एक पाथ क्रिएट किया है। आधे जन जहाँ भाग रहे हैं। पैसा जमा करना है, कैसा पैसा जमा, कितना पैसा बताओ फिर से? 1 करोड़ 15 लाख से ऊपर। अच्छा। कितना पैसा है यार? तो एक एक्चुअली अभी मैं तो यही कहूंगा मेरे मोतीलाल नगर के रहवासियों को कि सर ने एक पाथ सेट किया है, एक प्रॉपर पाथ सेट किया है कि आपको जाना कहाँ है, आपको फोकस किस पे करना है। आप जो यहाँ दर बदर आप जो कंफ्यूजन में थे कि किस पे ट्रस्ट करें। आधे लोग ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना है, आधे लोग ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट से बात करना है, लेकिन गवर्नमेंट में किससे बात करना है, क्या करना है, किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो सर ने एक स्टेप लिए है और वो स्टेप ये था कि हमने जाके सीएम से अप्रोच किया है। तो एक पाथ बनी है। और मेरा मोतीलाल नगर के रहवासियों से सबसे हर एक रूम के ओनर से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आगे आए, बिकॉज ये रीडेवलपमेंट में आपका भी घर जाने वाला है। तो आपको आगे आना पड़ेगा। सिर्फ ये वीडियो देख के इस पे एक लाइक डाल के या इस पे एक कमेंट डाल के फायदा नहीं होने वाला है। लाइक भी डालो। बट
इस पे फायदा नहीं होना, बस आप एक एंटरटेनमेंट के तौर पे ये वीडियो देखोगे और फिर छोड़ दोगे तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये एक संघर्ष की पहली स्टेप आ चुकी है कि हम सीएम की तरफ बढ़ गए हैं, सीएम सर ने हमें रिमार्क लिख के दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम माड़ा की तरफ जाएंगे, वीपी से मिलेंगे। तो ये जो संघर्ष है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और मैं आप सभी से मैं ये चाहता हूं कि जो सर ने डिमांड रखी है कि 2000 कारपेट हमें मिलना चाहिए, तो आप सब के सब अपने कमेंट सेक्शन में अपना रूम नंबर लिख के, रूम नंबर 4 नंबर लिख के आप कमेंट करें कि आप ये जो सर की जो डिमांड है इससे संतुष्ट है, या आप अभी भी जो सर बोल रहे हैं जो मटका चल रहा है 2500 3000, क्या आप अभी भी उस पर बिलीव करते हैं करके। और मैं रहीवासियों से ये निवेदन करना चाहूंगा ये पॉडकास्ट के जरिए कि आप ज्यादा से ज्यादा आगे आए और सर से जुड़े। सर का नंबर ऐसा नहीं है कोई प्राइवेट नंबर है, मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सर से आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप सर से कांटेक्ट करोगे सर बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा आप लोग को करके। वो आप सबको, उनको तो ये है कि उनके साथ 400 लोग चले, 500 पूरा मोतीलाल नगर उनके साथ है। मेरा तो कहना ये है, मैंने सीएम को कल बताया कि अभी हम आपके पास नहीं आएंगे, आप हमारे पास आ जाओ। ओके, आपने विजिट के लिए बोला? हाँ, मैंने कहा यहाँ आके हमारे से बात करो। ओके, गवर्नमेंट हो लेकिन हमारे बदौलत हो। ओके, तो उन्होंने कहा, उन्हें हंसा है कि आऊंगा शायद। तो हो सकता है शॉर्ट जब पॉजिटिविटी आएगी तो हो सकता है कि हमारे माननीय सीएम साहब शायद मोतीलाल नगर में आ भी सकते हैं करके। तो बस मैं ये पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करूंगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप 2000 कारपेट से सहमत हो या नहीं हो, और ज्यादा से ज्यादा करके आगे आए। ये संघर्ष में आगे आए बिकॉज अभी संघर्ष शुरू हुआ है और हमें एक पाथ मिला है कि हमें किस तरफ भागना है। तो ये दौड़ में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो ये दौड़ सफल होगी। इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।